नमस्कार दोस्तों, आज ये हम लोग पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। कहते भाग दो हम लोग आज पढ़ेंगे अनुच्छेद के मामले में। भाग 2 पढ़ेंगे और इसके मामले में कहा जाता है कि 5 से 11 नागरिकता, इसमें जाकर के 5 से 11 में जो दिया हुआ है वो नागरिकता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नागरिकता। ये नागरिकता दिया हुआ है और नागरिकता दिया हुआ है और इसका ट्रिक है नागपंचमी। इसका जो हम लोग का जो ट्रिक बना हुआ है, ट्रिक है नागपंचमी। नागपंचमी भी बोल सकते हैं, या तो फिर जाकर के हम लोग पूरी तरह से यानी ब्रांड भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा ट्रिक है इसका हमारा, दूसरा ट्रिक है ब्रांड। कहते हैं ब्रांड यानी ब्रांड पढ़ते हैं, ब्रांड खाते हैं, ब्रांड खेलते हैं, ब्रांड सब चीज़ करते हैं। तो ब्रांड का मतलब होता है कि सबसे मजबूती यानी ब्रांड। तो यानी कहता है ब्रांड क्या है? तो ब्रांड 20 से दिया हुआ है बर्थ। 20 से बर्थ में होता है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर बर्थ मिलता है, जन्म के आधार पर। और रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, एरिया के आधार पर, एरिया के आधार पर, और एरिया के आधार पर क्षेत्रफल। एरिया में होता है क्षेत्रफल, एरिया में होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और इसमें जाकर के कहा जाता है और एंड न्यूट्रिशन के आधार पर कहता है जाकर के देशीकरण के आधार पर। न्यूट्रिशन के आधार का मतलब होता है देशीकरण यानी देशीकरण के आधार पर। और डी का मतलब डिसेर्ट, डी का मतलब होता है डिसेर्ट, डिसेर्ट का मतलब होता है, डिसेर्ट का मतलब होता है वंशानुगत यानी वंशानुगत के आधार पर, वंशानुगत। अगर हमें आज पढ़ना है क्या चीज़ कि भारत के संविधान के महत्वपूर्ण ट्रिक। कहता है भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को करना है भाग 2 में जो होता है 5 से 11 तक नागरिकता होता है। तो नागरिकता भारत में हम लोग कैसे ले सकते हैं, क्या कारण, कैसे कैसे हम लोग नागरिकता भारत का नागरिक बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को क्या करना, अध्ययन करना है। इसका ट्रिक है नागपंचमी। इसका ट्रिक क्या है? नागपंचमी है। तो इसका हम करते हैं ब्रांड। दूसरा ट्रिक हम लोग का है ब्रांड। दूसरा ट्रिक हम लोग का क्या? ब्रांड। 20 से बर्थ यानी बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर। आर में रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन के आधार पर। आर ए में एरिया यानी क्षेत्रफल के आधार पर। एन देशीकरण के आधार पर। और डी डिसेंट के आधार पर यानी वंशानुगत के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ भारत की नागरिकता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किस कहाँ का? नागरिकता भारत का। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर के हम लोग को कह दिया जाए पूरी तरह से कि वंशानुगत के आधार पर हो, जन्म के आधार पर हो। तो भारत में एकल नागरिकता है। पूछता है अगर कोई प्रश्न अगर हमसे पूछेगा कि भारत में कौन सी नागरिकता उपलब्ध है, कौन सा नागरिकता है भारत में, जो कौन सा नागरिकता है, तो यहाँ पे एकल नागरिकता है। भारत जो है एकल नागरिकता, हमारे भारत में कौन सा नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और वो जो एकल नागरिकता जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया हुआ है। पूछता है कि भारत का जो एकल नागरिकता कौन सा देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन यानी ब्रिटेन से क्या हुआ था, लिया गया था। कौन सा? भारत का एकल नागरिकता। ठीक है, कहता है ऐसा वो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोहरी नागरिकता उपलब्ध है। यानी भारत में विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता है? कहा जाता है विश्व में
विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोहरी नागरिकता उपलब्ध है? दोहरी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता हमारा देश कौन है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। कहा जाता है भाग 3, आगे हम लोग को पढ़ना है भाग 3। भाग 3 कहते हैं भाग 3 की कहाँ पे हैं हम लोग को देखना पड़ेगा। कहते हैं भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के कौन सा अनुच्छेद हम लोग के पास है? तो जाकर के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। कहते हैं मौलिक अधिकार भारत कहाँ से लिया गया है? तो ये जो मौलिक अधिकार जो हम लोग का लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कौन सा देश से? तो अमेरिका से। पूछता है कि मौलिक अधिकार कौन सा देश से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। इसका हम लोग ट्रिक जो है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। कहता है भाग 3 का हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिक के माध्यम से। मौलिक अधिकार कौन सा देश से लिया गया है? तो वो जा कर के ब्रिटेन से लिया गया है। फिर कहा जाता है जा कर के इसका ट्रिक जो होगा समस्त शोध संस्कृति उपचार, इसका ट्रिक है समस्त शोध, समद शोध संस्कृति उपचार, संस्कृति उपचार, ये हम लोग का ट्रिक है। इसके बारे से हम लोग अध्ययन करेंगे। कहता है जो सम होता है समता का अधिकार, समिस होता है समता का अधिकार, समता के अधिकार। दूसरा अस्त स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार। और उसके बाद जाकर के हम लोग को देखना है क्या चीज़ है कि संस्कृति शोध में होता है शोषण के अधिकार, में होता है शोषण के अधिकार, शोषण के अधिकार, शोषण के अधिकार। धर्म के आधार पर, धर्म के अधिकार, धर्म के अधिकार। और फिर बोलेगा जाकर के कि संस्कृति शिक्षा, संस्कृति अल्पसंख्य, संस्कृति शिक्षा, संस्कृति शिक्षा, संस्कृति अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्प का अधिकार। अल्प अधिकार कहा जाता है जाकर के उपचार, कहा जाता है उपचार जाकर के संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अगर इसमें अगर पूछा जाए हम लोग को कि जाकर के समता का अधिकार कितना से कितना तक होता है, तो समता का अधिकार जो हमेशा है 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद
फिर पूछेगा हमसे, प्रश्न पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना तक है, तो 19 से 28, 19 से 22, सॉरी 19 से 22, 19 से 22। अगर फिर पूछेगा हम लोग को कि जाकर के शोषण का अधिकार 23 से 24, शोषण का अधिकार 23 से 24। अगर हम लोग से फिर पूछा जाए कि जाकर के धर्म का अधिकार 25 से 28, इसमें क्या है 25 से 28। अगर फिर पूछेगा संस्कृति का अधिकार 29 से 32, इसमें जाकर के पूछेगा 29 से 32। अगर पूछेगा उपचार का अधिकार तो 32 से 35, ये हैं 32 से 35। ठीक है, ये हम लोग कर रहा है यानी ट्रिक के माध्यम से। क्या चीज़ का, तो ये है कि भारत में संस्कृति किसके आधार पर यानी कौन कौन अनुच्छेद से कौन कौन होता है सो। ठीक है, अब हम लोग देखें धर्म के आधार पर। कहता है धर्म के हम जानते हैं कि भारत जो हमारा धर्म एक निरपेक्ष देश है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में 8 धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत क्या है, पहले भी बता चुके थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, यहाँ पे 8 धर्म के लोग, यहाँ पे 8 धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत जैसा देश है, यहाँ पे 8 धर्म के लोग निवास करता है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, चौथा ईसाई, पांचवा जैन, छठा बौद्ध, सातवां यहूदी और 8वां पारसी। कहता यह ऐसा देश है जहाँ पर जाकर के 8 धर्म के लोग निवास करता है। यह हमारा कौन सा देश है, तो भारत है। पूछेगा भारत में कितने धर्म के लोग निवास करता है, तो 8 धर्म के लोग निवास करता है। कौन कौन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी। यानी धर्म के आधार पर पूछेगा तो हमारा देश हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और यहाँ पे जाकर के पूरी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यानी धर्म के आधार पर सभी धर्म को हम लोग अपनाने का काम करते हैं।